एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नरूटो अपने सेज मोड का इस्तेमाल करके साकुरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी क्लू नहीं मिलता। तो नरूटो बोलता है या तो वो लोग हमसे दूर जा चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर वो किसी बैरियर के अंदर है, क्योंकि मैं उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बड़ा वाला शीनुची अपने बच्चों को बोलता है कि इस पर नज़र रखो, इसको हिलने मत देना, और तुम सास्के की बीवी हो तो इसलिए मैं तुम्हारा यूज़ कर सकता हूँ सास्के को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो साकुरा बोलती है कि तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, अगर उसको इमीडिएटली इलाज नहीं किया गया तो मुझे उनको उसको देखने दो। तो शीनुचिया बोलता है कि ये सब मेरे बच्चे नहीं है, सिर्फ क्लोन है। तो साकुरा बोलती है ये सब लोग क्लोन है, मतलब तुम ओरोचिमारू से रिलेटेड हो गए। तो शीनुचिया बोलता है ओरोचिमारू मेरा मेंटोर था, यानी कि मेरा गुरु था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नरूटो से इन सबको बताता है, कहता है कि सिक्स तो कागे यानी ककाशी ने मुझे बताया था कि ये ओरोचिमारू से रिलेटेड हो सकता है। तो सास्के बोलता है, कहता है हाँ उसके हाथों में हर तरफ शारिंगान दे, तो ये सिर्फ ओरोचिमारू ही कर सकता है। तो नरूटो बोलता है लेकिन उसको शिनोबी की सर्विलेंस में रखा गया, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट में नहीं होगा इसके, लेकिन वो किसी तरह रिलेटेड है। तो सास्के बोलता है कि इस सब का पता तो हम लोग उसके रिसर्च लैब में जाकर ही लगा सकते हैं, तो हम लोगों को उसके पास जाना होगा और उसी से पता लगाएंगे कि ये शीन आखिर है कहाँ। तो शारदा बोलते हैं कि डैड आप इतने कामली कैसे रिएक्ट कर सकते हो, हमारी मॉम गुम चुकी है और आपको बिल्कुल भी वो इमोशनल नहीं हो। तो सास्के बोलता है कि पर्सनल फीलिंग्स को हमें मिशन के बीच में नहीं आने देना चाहिए, वरना वो मिशन को और हार्ड बनाती है। तो नरूटो बोलता है कि तुम दोनों हमारे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम लोग अलग जगह गई तो शारदा के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है, तो वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, तो तुम लोग सेफ नहीं रहोगे, तुम लोगों को हमारे साथ चलना चाहिए। और वो शारदा को बोलता है कि अगर तुम लोग हमारे साथ चलोगी ओरोचिमारू की जगह पे, तो शायद तुम लोगों को वो फोटो वाले इंसान भी मिल जाए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बड़ा वाला शीनुचिया होता है वो छोटे वाले शीनुचिया के हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेता है अपने अंदर। तो साकुरा बोलती है तुम अपने बच्चे को मार रहे हो खुद जीने के लिए, ये अगर क्लोन है तो भी ये तुम्हें अपने डैड की तरह मानते हैं। तो वो शीनुचिया बोलता है कि ये सिर्फ मेरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक सोर्स है, और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ अकात्सुकी को दोबारा रिवाइव करने के लिए। मैं इताची उचिया की विश को आगे जाके कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये पता नहीं क्यों इताची उचिया का नाम ले रहा है बार बार, अभी तक हम लोगों को इसका पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नरूटो वगैरह ओरोचिमारू के हाइड आउट पे आ जाते हैं, जहाँ पे यामाटो को रखा हुआ होता है उन्होंने ओरोचिमारू के हाइड आउट की जांच करने के लिए। तो यहाँ पे शारदा जो होती है अपने डैड की फोटो देख के सोचती है कि अगर ये सब लोग ओरोचिमारू के हाइड आउट में हैं तो मेरे डैड यहाँ पे इन सब के साथ फोटो में क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं मुझे लगता है अभी तक मैं अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे मेरे डैड के बारे में जल्दी कुछ ना कुछ पता लगाना होगा। तो हम लोग देखते हैं जैसे ही वो ओरोचिमारू के हाइड आउट के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे जूगो और सुइगेत्सु होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं अरे सास्के तुम कितने दिनों बाद आए, और वो बच्चों को देख कर बोलते हैं ये बच्चों की पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, तुम बच्चों को अपने साथ क्यों लेके आए। तो सास्के बोलते हैं मेरे पास बकवास करने के लिए समय नहीं है, तुम ये बताओ कि ओरोचिमारू कहाँ पे है। तो नरूटो बोलता है हम लोगों को शायद पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने में ओरोचिमारू आ जाता है और बोलता है ओह बहुत दिनों बाद आए सास्के। तो नरूटो बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे हो, पहले तो तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो रहे थे। तो यहाँ पे ओरोचिमारू बोलता है कि मेरे पास ही बकवास करने का समय नहीं है, तुम लोग मुझे जल्दी से बताओ कि तुम लोग यहाँ पे आए क्यों, क्या रीज़न है तुम्हारा यहाँ पे आने का। तो सास्के बोलता है कि तुम्हारे एक चेले ने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया और मेरी बच्ची को परेशान किया है, तुम मुझे जल्दी से सीधे सीधे बता दो कि शीनुचिया नाम का बंदा है कहाँ, और तुम उसको जानते हो कि नहीं जानते हो। तो ओरोचिमारू बोलता है कि हाँ वो मेरा एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था, लेकिन वो भाग चुका और वो मेरे साथ नहीं रहता। डांजो का जो राइट हैंड था वो भी उस शीनुचिया से लिया था उसने, जिसमें अंदर बहुत सारे शारिंगान थे। शीनुचिया की जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज थी और वो परफेक्ट क्लोन था एकदम। अगर उसको खत्म करना है तो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ मारना ही पड़ेगा वो, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट क्लोन था, वो एकदम इंसान की तरह। तो सास्के बोलता है कि वो अपने आप को उचिया क्यों बोलता है लेकिन। तो यहाँ पे ओरोचिमारू उसके जवाब में बोलता है, कहता है कि उसके पास शारिंगान है और वो उचिया क्लैन के फैमिली नेम से काफ़ी ज़्यादा वो है इंस्पायर्ड है, और वो तुम्हारे भाई से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, इसलिए वो अपने तुम्हारे भाई से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता है, इसलिए वो उचिया लगाता है अपने नाम के आगे। तो सास्के बोलता है अच्छा और वो हमें मिलेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओरोचिमारू बोलता है कि अगर लीफ पुलिस उसको पकड़ लेती है तो मेरे लिए बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि वो मेरे सर में भी दर्द है। और वो नरूटो से पूछता है कि नरूटो वो बच्चा कैसा है। तो नरूटो जवाब में बोलता है कि हाँ वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा ठीक है और वो अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है कि किस बच्चे की बात की जा रही है, लेकिन हम लोग हिंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शारदा जो होती है वो सुइगेत्सु से पूछती है कि आप मेरे डैड के पहले पार्टनर थे ना, तो आप बता सकते हैं चश्मे वाली औरत कौन है जो मेरे डैड के पास में खड़ी है। और वो सुइगेत्सु से पूछती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी मॉम है। तो सुइगेत्सु बोलता है कि तो कारीन है, लेकिन ये भी यहाँ पे नहीं रहती। तो शारदा उसको सब कुछ सच सच बता देती है। तो सुइगेत्सु हैरान हो जाता है, सुइगेत्सु बोलता है कि वो सास्के बास्टर्ड ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता था कि वो कारीन के साथ लव अफेयर में था। तो शारदा बोलते हैं कि नहीं अभी तक ये सब कुछ प्रूफ नहीं हुआ, हम लोगों को टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुइगेत्सु जो होता है वो कारीन की एक डीएनए टेस्ट से शारदा का डीएनए मिला के देखता है, तो कंप्यूटर बताता है कि एकदम परफेक्ट मैच है। तो सुइगेत्सु भी हैरान हो जाता है, सुइगेत्सु बोलता है कि हाँ मेरा शक सही था, कारीन डेफिनेटली तुम्हारी मदर है, ये परफेक्ट मैच है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और उसको अपनी मॉम की याद आती है। कहते हैं कि जिसको मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी मॉम समझा वो मेरी मॉम ही नहीं थी। तो यहाँ पे उसको रोती हुई देखकर सुइगेत्सु को पता चल जाता है कि ही फक्ड अप, तो वो भागने लगता है और वो उसको भागते हुए नरूटो देख लेता है। तो नरूटो बोलता है तुम लोग हमेशा ऐसा क्यों करते हो, तुम लोग हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। और वो जोर से चिल्लाता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि सास्के इतना गंदा है और मुझे सास्के से खुद बात करनी होगी। और वो जाके शारदा को बोलता है कि शारदा ये सब रोने का समय नहीं है, हम लोगों को तुम्हारी मॉम की मदद करनी होगी। तो शारदा यहाँ पे रो रही होती है और बोलता है लॉर्ड सेवंथ आपने ही मुझसे झूठ बोला, मैं आप पे भरोसा करती थी लेकिन आपने ही मुझसे सच नहीं बोला।
आप लोग मुझसे हमेशा झूठ बोलते रहे, मेरी जो पूरी लाइफ थी जिसको मैं सच मानती रही वो हमेशा झूठ था। मेरे डैड को मेरी परवाह नहीं थी, वो मुझे पहचान नहीं पाए अपनी बेटी का फेस, वो हमेशा मेरे पास नहीं थे बचपन में। और जिसको मैं अपनी मॉम मानती थी वो तो मेरी ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, जो मुझे अपने डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नारुतो को वो बोलते हैं कि आप मेरी फीलिंग नहीं समझ पाओगे कि मेरे दिल में कितना दर्द है। तो नारुतो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मदर और फादर का अपने चाइल्ड के साथ कैसा बॉन्ड होता है? तुम उस बॉन्ड को सिर्फ हिस्ट्री से और ब्लड से रिलेट कर रही हो। तुम अभी तक जानती नहीं हो कि मदर और फादर का चाइल्ड के साथ कितना प्योर बॉन्ड होता है। वो प्यार का बॉन्ड होता है, फैमिली जो है वो प्यार से बनती है शारदा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शारदा को याद आने लगती है उसकी मॉम की, यानी कि साकुरा की, कि वो कैसे उसके साथ रात रात जागती थी और कैसे उसके साथ थी हमेशा जब उसका डैड उसके साथ नहीं था। और शारदा अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा मज़े लेती थी। वो अपनी मॉम को पूछती थी कि मॉम आपने और डैड ने कभी किस किया है क्या, और आप डैड को कैसे मिली, ये सब बातें पूछती रहती थी। तो शारदा उसको हर बार टाल देती थी और वो उसके सर पे वैसे ही याद रखती थी जैसे इताची सासके के सर पे रखता था। तो यहाँ पे हम लोग इतने शारदा जो होती है उसको एहसास हो जाता है और वो बोलती है कि चलो हम लोग अपनी मॉम को बचाने चलते हैं। तो यहाँ पे जब वो लोग बाहर पे आते हैं तो सासके बोलता है तुम लोग अंदर क्या कर रहे थे, जल्दी चलो। तो नारुतो सासके से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसको पता नहीं था कि करीन की बेटी है शारदा। तो वो सासके पे चिल्लाता है और बोलता है कि हम लोगों को अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बाद में जाके कुछ बात करनी है। और वो बोलता है कि हम लोगों को साकुरा को बचाना चाहिए। तो यहाँ पे ओरोचिमारू आके बोलता है कि अब तक मुझे लगता है शीन ने उसको मार दिया होगा, तो तुम लोगों को जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सासके बोलता है कि तुम मेरी बीवी को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बोलता है कि तुमने मुझे शीन का पता बता दिया तो यहाँ से अब सब कुछ मैं देख लूँगा। और वो अपने विजुअल प्रॉवर्स को एक्टिवेट कर लेता है, यानी कि मांगेक्यू शारिंगान को, रिनेगान को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से चलना होगा, और अपने सुसानो को बना लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुसानो जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे शीन उचिया जो है वो साकुरा को बोलता है कि मैं तुम्हारे पति को, यानी कि सासके को अभी अपने हाथों से मार दूंगा, उसका शारिंगान ले लूँगा और फिर उसके बाद मैं आकाशकी को दोबारा रिवाइव करूँगा। वो उचिया फैमिली का नाम लेने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सासके जो था अपने सुसानो में सबको उड़ा के ले जाता है शीन उचिया के पास में, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।